क्या कभी आपने सोचा है कि हम इस धरती पर क्यों आए हैं? क्या हमारा जन्म एक संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? एक नवजात शिशु जब इस संसार में आता है तो उसके साथ अनगिनत प्रश्न जन्म लेते हैं। यह आत्मा कहां से आई है? इसे शरीर में क्यों भेजा गया है? क्या हमारे जन्म का कोई उद्देश्य है? हमें लगता है कि हमारा जन्म माता पिता की इच्छा या वैज्ञानिक प्रक्रिया का परिणाम है, परंतु आत्मा का आना एक दिव्य योजना का हिस्सा होता है। यह ब्रह्मांड, यह जीवन और यह जन्म सब कुछ ईश्वर की योजना में पहले से निर्धारित होता है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है, आत्मा अनंत है, यह ईश्वर का अंश है। जन्म से पहले आत्मा ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक या कर्मों के अनुसार किसी अन्य लोक में निवास करती है। जब उसके पिछले कर्मों का फल भोगना आवश्यक हो जाता है तब उसे धरती पर भेजा जाता है। प्रत्येक आत्मा एक उद्देश्य के साथ धरती पर जन्म लेती है, या तो अपने पुराने कर्मों का फल भोगने या नई सीखने की यात्रा के लिए या फिर किसी विशेष कार्य को पूर्ण करने। हमारे जन्म के पीछे सबसे बड़ा कारण है कर्म। ब्रह्मांड में एक सूक्ष्म नियम है, कर्म का सिद्धांत। जो भी हम करते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं या व्यवहार करते हैं, वह ब्रह्मांड में दर्ज हो जाता है। हर आत्मा अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का हिसाब चुकाने के लिए इस जन्म में आती है। कुछ को अच्छे परिवार मिलते हैं, कुछ को संघर्ष। यह कोई पक्षपात नहीं बल्कि कर्मों का परिणाम है। हमारा जन्म उन्हीं माता पिता के पास होता है जहां हमारे पुराने ऋण जुड़ते हैं। किसी से प्रेम चुकाना हो, किसी से क्षमा लेना हो या किसी को क्षमा करना हो। हर जन्म आत्मा की एक नई यात्रा है, सीखने, समझने और ईश्वर के करीब जाने की। आत्मा बार बार जन्म लेती है जब तक वह पूर्ण न हो जाए, जब तक वह मोक्ष प्राप्त न कर ले। यह जीवन एक विद्यालय की तरह है, हर जन्म एक कक्षा है। हमारी आत्मा इन कक्षाओं से गुजरती है, कभी परीक्षा में सफल होती है, कभी असफल, पर हर बार वह आगे बढ़ती है। भगवान बुद्ध ने कहा था, हम जन्मों की श्रृंखला में बंधे हैं जब तक हम मोह, अहंकार और अज्ञान से मुक्त नहीं होते। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जन्म एक जैविक प्रक्रिया है। भ्रूण का विकास, कोशिकाओं का विभाजन और अंततः एक बच्चा जन्म लेता है। लेकिन क्या विज्ञान आत्मा की उत्पत्ति समझा पाया है? कई वैज्ञानिक और न्यूरोलॉजिस्ट मानते हैं कि चेतना यानी कॉन्शियसनेस शरीर से परे है। नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, NDS और पास्ट लाइफ रिग्रेशन जैसी घटनाएं यह संकेत देती हैं कि जीवन केवल शरीर तक सीमित नहीं है। इयान स्टीवेंसन और अन्य शोधकर्ताओं ने ऐसे हजारों केस दर्ज किए हैं जिनमें बच्चों ने अपने पिछले जन्म की बातें बताई, जिनकी पुष्टि भी हुई। आत्मा अपने कर्मों और अनुभव के आधार पर यह तय करती है कि वह किस परिवार में जन्म लेगी। हाँ, आत्मा खुद माता पिता चुनती है। वह जानती है कि किस घर में उसे वह वातावरण मिलेगा जो उसके सीखने और कर्मों को पूरा करने में सहायक होगा। आपके माता पिता आपके जीवन का पहला पाठ पढ़ाते हैं। प्रेम, त्याग, सहनशीलता, उनके साथ आत्मा के संबंध पिछले जन्मों से जुड़े होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी घर में बहुत दुख और संघर्ष होता है, तब आत्मा जानबूझकर ऐसे वातावरण को चुनती है ताकि वह मजबूती, धैर्य और सहनशीलता सीख सके। जन्म के पहले आत्मा संकेत भेजती है। कई बार माँ को सपना आता है, कोई विशेष अनुभूति होती है, तो कभी घर में अचानक वातावरण बदल जाता है। ये सब आत्मा के आगमन के संकेत होते हैं। अक्सर देखा गया है कि जब कोई आत्मा जन्म लेने वाली होती है तो घर में शांति या हलचल बढ़ जाती है। कभी कभी पुराने बुजुर्ग की मृत्यु होती है और कुछ ही समय में किसी बच्चे का जन्म होता है। यह आत्मा की अद्भुत यात्रा का हिस्सा है। इस प्रश्न का उत्तर हर आत्मा को खुद खोजना होता है। मैं क्यों आया हूँ? कुछ लोग सेवा के लिए आते हैं, कुछ ज्ञान के लिए, कुछ अपने पुराने कर्मों को पूरा करने, तो कुछ दूसरों की मदद के लिए। आपका जीवन दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए भी हो सकता है। कभी कभी एक छोटी सी आत्मा पूरे परिवार को बदलने आती है। एक बच्चा पूरे परिवार को ईश्वर के करीब ले आता है। जब आत्मा अपने सारे कर्मों को समाप्त कर देती है, न कोई ऋण, न कोई मोह, न कोई द्वेष, तब वह अंतिम जन्म लेती है। यह जन्म बहुत शांत होता है। ऐसा व्यक्ति ज्यादातर आध्यात्मिक होता है, दूसरों के लिए जीता है और संसार से सहजता से मुक्त हो जाता है। मोक्ष का अर्थ है ईश्वर से मिलन, जब आत्मा फिर से अपने स्रोत से जुड़ जाती है। हमारा जन्म एक रहस्य है और यह रहस्य हमें जीवन की यात्रा में धीरे धीरे समझ आता है। जब हम आत्मा की दृष्टि से जीवन को देखते हैं तो हर चीज का अर्थ मिलता है। दुख, सुख, संघर्ष, प्रेम, मृत्यु, सब कुछ। अपने जीवन को समझिए, अपने जन्म को एक चमत्कार मानिए। आप कोई साधारण आत्मा नहीं है, आप एक विशेष उद्देश्य के साथ आए हैं। उस उद्देश्य को पहचानिए और इस जीवन को सार्थक बनाइए। प्रिय मित्रों, यह जीवन, यह जन्म कोई साधारण घटना नहीं है, यह एक दिव्य योजना का हिस्सा है। हमारे जन्म के पीछे कोई न कोई गहरी सीख, उद्देश्य और ईश्वर की योजना छिपी होती है। हम इस संसार में यूं ही नहीं आए, हम किसी संयोग से नहीं बल्कि किसी प्रयोजन से आए हैं। हर सांस जो आप ले रहे हैं
वह किसी कर्म को पूर्ण करने का अवसर है। हर रिश्ता जो आपको मिला है वह आत्मा के पुराने संबंधों का विस्तार है, और हर अनुभव, सुख हो या दुख, आत्मा के परिपक्व होने की प्रक्रिया है। अब समय है कि आप अपने जन्म के इस रहस्य को समझें, स्वीकारें और ईश्वर के दिए हुए इस जीवन को एक दिव्य यात्रा बना दें। अपने अंदर झांकिए, अपने जीवन का उद्देश्य खोजिए और उस परम शक्ति पर विश्वास रखिए जिसने आपको इस धरती पर भेजा है। आप अकेले नहीं हैं, ईश्वर हर क्षण आपके साथ है। आपका जन्म एक चमत्कार है, और जब आप इस चमत्कार को समझेंगे तभी जीवन का असली अर्थ प्रकट होगा, क्योंकि जन्म केवल शरीर का नहीं होता बल्कि आत्मा की एक नई यात्रा की शुरुआत होती है। अगर इस वीडियो ने आपके मन में जन्म और जीवन के रहस्य को लेकर कोई दीप जलाया है तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और अपने प्रियजनों तक पहुंचाएं। शायद किसी और को भी अपने जन्म का उद्देश्य समझने की प्रेरणा मिल जाए। नीचे कमेंट में जरूर बताएं, क्या आपने कभी अपने जन्म के पीछे छिपे उद्देश्य को महसूस किया है? और अगर आप ऐसी ही आध्यात्मिक, प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाली कहानियां रोज सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। याद रखें, आपका जन्म कोई साधारण घटना नहीं है। आप विशेष है, आपके जीवन का उद्देश्य विशेष है। उसे पहचानिए, अपनाइए और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखिए।